आजकल हर कोई बोलता है सब कुछ मेरा ठीक है, लेकिन ये जो पेट है, ये जो पेट पर चर्बी है, ये कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? कुछ तो बताइए। दोस्तों, आपकी टमी के अराउंड जो चर्बी या फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम टमी फैट या बेली फैट या फिर तोंद भी बोल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, समस्या है। आज आपको बताने वाला हूं ऐसे गेम चेंजर 8 जबरदस्त टिप्स, जिसे न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि मॉडर्न साइंस भी मानती है कि ये पेट की चर्बी कम करने के लिए 100% इफेक्टिव है। अगर आपने ये मैजिकल टिप्स फॉलो कर लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ ही दिनों में आपका बेली फैट, लटकता निकला पेट कम होने लगेगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, सहयोग नगर, नांदेड़। That's because not all fat is created equal, and belly fat is especially bad. In a study led by the doctor, results showed men at a normal weight but with a big belly were more than twice as likely to die. People who have rising incomes and they can buy the foods they want, and they're undertaking more sedentary lifestyle. जब बॉडी के पेट वाले हिस्से में ज्यादा फैट जमा होने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर विसरल फैट भी बढ़ रहा है। विसरल फैट मतलब वो चर्बी जो आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स तक को ढक लेती है, यानी आपके पेट के साथ साथ लीवर, किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन पर भी चर्बी चढ़ने लगती है। मतलब साफ है कि छूटा हुआ पेट सिर्फ आपके लिए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी सिर्फ इससे आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी डाउन नहीं होती है, बल्कि ये आपके सेहत के लिए भी बहुत डेंजरस है। अंदर जो ये फैट बन गया है, साइंटिफिकली ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस बेली फैट को जल्द से जल्द कम करना बहुत जरूरी है। इन मेडिकल फैक्ट्स को मानते हुए बात करते हैं उन जबरदस्त 8 चीजों के, जिससे ये निकला पेट जल्दी से कम होने लगेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक साथ रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। पहली चीज मोटापे को बढ़ाने के लिए और खास तौर पर आपके टमी फैट को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार है, वो है शुगर। एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर। साइंस आज शुगर को सबसे बड़ा कारण मानती है पेट की चर्बी बढ़ने का। शुगर जो केमिकल प्रोसेसिंग से इतना रिफाइन किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं होता। ऐसी चीनी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती, फैट की तरह स्टोर होने लग जाती है। टेस्ट के चक्कर में ये जो बॉडी फैट आप ले आते हैं, इससे इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए रिफाइंड चीनी से बनी चीजें जैसे मिठाइयाँ, पेस्ट्री, बिस्किट्स और कैंडी जैसी चीजों को सोच समझकर खुद से दूर रखें। आप सिर्फ 7 दिन भी अगर चीनी बंद करके देख लें, आप नोटिस करेंगे कि पेट कम हो रहा है। तो आपको ऐसी सभी चीजों से बचना चाहिए जिनके अंदर शुगर ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, चाहे ये चीजें नेचुरल हो, चाहे ये चीजें एडेड शुगर की शक्ल में हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि फ्रूट जूस अगर हम ले मिसाल के तौर पे, तो ये होते तो नेचुरली हैं, हेल्दी भी होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है शुगर की, तो इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा ऐसे फ्रूट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मीठा आपको मिलता है, जैसे कि आम एक ऐसा फ्रूट है, तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेली फैट कम हो, तो आपको इस तरह के शुगरी फ्रूट से, जो कि बहुत ज़्यादा मीठे, रसीले होते हैं, उनसे बचना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपनी चाय या दूध में चीनी डालकर नहीं लेनी चाहिए, या फिर कम से कम डालें। वैसे बिल्कुल भी अगर न डालें, छोड़ देंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 2 की टिप, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें। बेली फैट कम करने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन फैट लॉस के लिए कितना हेल्पफुल है, इस पे काफी स्टडीज हुई हैं। दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। धीरे डाइजेस्ट होता है तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, इसलिए बार बार खाने की जो क्रेविंग उठती है वो खुद ही कम हो जाती है। रिसर्च बतलाती है कि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे बॉडी अपने आप ही ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगती है। प्रोटीन पाने के लिए प्रोटीन पाउडर या कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। दालों में देखिए प्रोटीन से भरी हुई है, ओट्स में प्रोटीन है, चने में भरपूर प्रोटीन है, राजमा में खूब प्रोटीन है, दूध, दही, पनीर में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है। अगर नॉनवेज में देखें तो अंडे की सफेदी और चिकन, मछली में प्रोटीन बहुत है। आप डिसाइड कर लें कि हर खाने में प्रोटीन रखना है। जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया खा सकते हैं, या पनीर भुर्जी के साथ रोटी खा सकते हैं। लंच में चने की सब्जी खा लो, या किसी सब्जी रोटी के साथ दही ले लो। डिनर में दाल और ब्राउन राइस वाला चावल खा लो। बस इतना प्रोटीन काफी है। ऐसे केयरफुल प्लानिंग से जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखेंगे तो ओवरईटिंग से बच जाएंगे, जिससे अनहेल्दी फूड मंचिंग नहीं होगी, बेली फैट कम हो जाएगा। अगली टिप है पानी को लेकर, कीप फुल्ली हाइड्रेटेड। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि फैट को कम करने के लिए बॉडी में वाटर लेवल पर्याप्त होनी चाहिए।
रोज सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पीना है, इसमें कुछ नहीं डालना, प्लेन वाटर पीना है। गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो बॉडी में जो फैट स्टोर्स बने हुए हैं उसे बॉडी ब्रेक डाउन करेगी। गर्म पानी पीने से डाइजेशन एकदम से फास्ट होती है, जिससे सुबह सुबह ही आपका अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। पेट अच्छे से साफ होगा तो अंदर जो कितने दिनों का पुराना मैल वेस्ट पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा, इससे पेट कम होगा। सुबह पानी कितना पीना है वो आपकी मर्जी है, एटलीस्ट 2 गिलास तो जरूर पिए। फिर मील्स के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट लंच के बीच में या लंच डिनर के बीच में, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि थोड़ी भूख लग रही है तो उस टाइम सबसे पहले पानी पिए। बहुत बार हमें एक्चुअली भूख नहीं लगी होती, बस बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे में अगर हम पानी पी लेंगे तो एक तो पेट भरा भरा रहने की फीलिंग रहेगी, तो फालतू की मंचिंग से बच जाएंगे। मंचिंग नहीं होगी तो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएंगी, जिससे पेट अपने आप ही कम होने लगेगा। नंबर 4, अवॉइड फ्राइड फूड। दोस्तों, तला हुआ खाना कुछ दिन भी खा लो तो पेट पर उसका असर दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, और अगर बाहर का तला हो फिर तो फैट के साथ साथ बीमारियों को इन्विटेशन देने वाली बात है। बाहर आपने देखा होगा कि होटल वगैरह में बावर्ची एक तेल को ही घंटों घंटे इस्तेमाल करते रहते हैं। साइंटिफिकली ऑयल जब फिर से बार बार इस्तेमाल किया जाता है या इतना जलाया जाए कि स्मोक पॉइंट पार कर जाए तो उसमें ट्रांस फैट बनने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही जहरीले केमिकल्स होते हैं। इन ट्रांस फैट से पेट बाहर निकलता है, ये दिल की आर्टरीज को ब्लॉक करने वाले, बीपी बढ़ाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पेट की चर्बी कम करनी है तो फ्राइड फूड जैसे समोसा, पकोड़े, पूरी को अवॉइड करें। जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे पेस्ट्रीज हो, चाहे केक्स हो या फिर पैकेज्ड फूड्स, इस तरह की कोई भी चीज आपको नहीं खानी चाहिए। टिप नंबर 5, आपको अपने डाइट के अंदर सॉल्युबल फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। यानी सॉल्युबल फाइबर की जो क्वांटिटी है वो अपनी डाइट में बढ़ा देनी चाहिए। सॉल्युबल फाइबर एक तरह का डाइटरी फाइबर होता है जो कि पानी के अंदर डालते ही फूल जाता है और जेल टाइप का एक सब्सटेंस बना लेता है। साइंटिफिक स्टडीज से बात पता चली है कि जब आप सॉल्युबल फाइबर को खाते हैं तो ये आपके पेट के अंदर जाके आपके खाने के अंदर मौजूद शुगर और जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं उनके अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उनका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम होता है और ओवरऑल आपकी जो कैलोरी और फैट की इंटेक है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है। और उसकी वजह से आपको ओवरऑल वेट कम करने में तो फायदा मिलता ही है, पर आपकी खासकर जो टमी होती है ये घटना शुरू हो जाती है। बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिनके अंदर सॉल्युबल फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाता है। होल फूड्स मतलब मैदे की जगह बिना छाना हुआ भूसी समेत ज्वारी या गेहूं का आटा जो फाइबर से भरा होता है। ओट्स के अंदर आपको काफी अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलते हैं। इसबगोल की भूसी के अंदर, भिंडी के अंदर, राजमा में, छिलके वाली दालों के अंदर भी ये होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे फल फ्रूट्स में भी जिनके अंदर आपको सॉल्युबल फाइबर मिल जाता है। तो इन चीजों से आपको अपनी डाइट में इन्हें ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगली चीज है अल्कोहल यानी शराब। दोस्तों, अल्कोहल जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपका टमी फैट बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, खासकर आपका विसरल फैट। और विसरल फैट कितना घातक होता है शरीर के लिए ये मैंने पहले ही बता दिया। आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ही अल्कोहल ना लें अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं और हेल्दी फिट जीना चाहते हैं। तो अब जो टिप मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है एक्सरसाइज। आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप अपना वेट लॉस, बेली लॉस करना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज 2 तरह से आप कर सकते हैं। कुछ होती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, और कुछ होती हैं वेट ट्रेनिंग जैसे कि मशीन पर जिम में वजन उठाना, डंबल्स वगैरह। दोनों एक्सरसाइजेस आपकी वेट को कम करने में, आपके फैट को घटाने में इफेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होता है। कुछ पेट की खास एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे कि प्लैंक, बाइसिकल, क्रंचेस और स्क्वाट्स। इनको तो आपने वीक में 2 बार जरूर करना ही चाहिए। इससे होगा क्या, आपके एब्डोमिनल मसल्स की टोन इंप्रूव होगी और पेट अंदर जाएगा, टमी फ्लैट नजर आएगी। आखिरी टिप नंबर 8, रात को खाने की टाइमिंग को लेकर है। ठान ले कि आज से मैं शाम 7 के बाद नहीं खाऊंगा। यकीन मानिए आपकी बेली फैट कम होने लगेगी। एक्चुअली रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो खाते हैं बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। जब हम डेली ऐसा करते हैं तो पेट बढ़ने लगता है। ज्यादातर लोग रात को सबसे ज्यादा मंचिंग, ज्यादा दबाकर खाना खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
आपका पेट पहले ही अगर बाहर है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शाम 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, 7 से पहले ही अच्छे से खा लें। तो दोस्तों इन 8 सिंपल बट वंडरफुल टिप्स को अपनाकर आप बहुत तेजी के साथ अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी टमी फैट को घटा सकते हैं और एक फिट, स्मार्ट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है वेट लॉस करने में, अपने टमी फैट को घटाने में आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जानकारी हर किसी तक पहुंचाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सभी वीडियोस उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर रफीक आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।